जय माँ भगवती, जय अम्बे गौरी, जय माँ दुर्गा। आज आप सभी सुन रहे हैं दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय को। रक्त बीज के अंत के बाद शुरू हुआ शुंभ निशुंभ पर विजय की शुरुआत। भक्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय इस दिन पढ़ा और सुना जाता है। इस अध्याय में वर्णन है कि किस प्रकार देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती ने असुर राज शुंभ निशुंभ के दूतों को परास्त किया और असुरों के गर्व को तोड़ा। आइए श्रोताओं, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। रक्त बीज के वध के पश्चात शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। वे बार बार देवताओं को पराजित कर उनकी शक्तियां छीन रहे थे। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु सभी शक्तिहीन होकर त्राही त्राही करने लगे। देवताओं ने मिलकर हिमालय की गुफाओं में माँ दुर्गा का ध्यान किया और कहा, हे जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षक हैं। असुरों ने हमारा स्वर्ग छीन लिया है। आपकी कृपा के बिना हम असहाय हैं। कृपया कर हमें रक्षा प्रदान करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर माँ पार्वती गंगा तट पर स्नान करने आईं। स्नान के पश्चात उनके शरीर से अद्भुत आभा प्रकट हुई और उसी तेज से महादेवी कौशिकी का जन्म हुआ। यह देवी अद्भुत रूपवती तेजस्विनी थीं। उनका सौंदर्य देखकर समस्त दैत्य सेना मोहित हो गई। देवताओं से पराजित होकर भी शुंभ निशुंभ का गर्व कम ना हुआ। जब उन्हें बताया गया कि हिमालय पर एक अनुपम रूपवती स्त्री प्रकट हुई है, तो दोनों भाई मोहित हो गए। शुंभ ने अपने दूत सुग्रीव को भेजा और कहा, जाओ उस सुंदरी को संदेश दो। कहो कि शुंभ और निशुंभ संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं। सोने, रत्नों, गज रथ, दास दासियों सब कुछ उनके पास है। वह स्त्री चाहे तो सम्मान पूर्वक उनकी रानी बन जाए। सुग्रीव दूत देवी के पास पहुंचा और अहंकार से बोला, हे सुंदरी, शुंभ और निशुंभ समस्त लोकों के अधिपति हैं। तुम उनके साथ विवाह कर लो, तुम्हें सब सुख संपत्ति प्राप्त होगी। देवी ने मंद मुस्कान से मुस्कुराकर कहा, हे दूत, मैंने बचपन से प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसी वीर से वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा। यदि तुम्हारे स्वामी इतने ही पराक्रमी हैं, तो आकर मुझसे युद्ध में जीत लें और फिर विवाह करें। सुग्रीव यह उत्तर सुनकर क्रोधित होकर शुंभ निशुंभ के पास लौट आए। सुग्रीव ने यह कथा सुनाई। शुंभ और निशुंभ क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को भेजा और आदेश दिया, जाओ उस स्त्री को पकड़ कर लेकर आओ। यदि विरोध करे तो तुरंत मार डालना। धूम्रलोचन विशाल सेना सहित देवी के पास पहुंचा। उसने गर्जना करते हुए कहा, हे स्त्री, शुंभ और निशुंभ का आदेश है, चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो अभी तुम्हारे प्राण हर लूंगा। देवी शांत स्वर में बोली, हे मूर्ख, तू क्या कर सकेगा, अभी तेरा अंत होगा। इतना कहते ही देवी ने अपने क्रोध से एक दृष्टि उसके ऊपर डाली और धूम्रलोचन वहीं भस्म हो गया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने असुर सेना को चीर डाला। धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार शुंभ और निशुंभ को मिला और वह बहुत ही क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दो पराक्रमी सेनापति चंड और मुंड को माँ के पास भेजा। दोनों अपनी विशाल सेना सहित देवी पर टूट पड़े। आकाश में बाणों की वर्षा होने लगी। पृथ्वी असुरों से भर गई। असुरों की भीषण भीड़ देखकर माँ ने अपनी भ्रिकुटी से महाकाली को प्रकट किया। यह देवी उग्र, भयावह और विकराल थीं। उनका रूप देखकर देवता स्तंभ रह गए। यह महाकाली ही आगे चलकर चामुंडा नाम से विख्यात हुईं। उन्होंने चंड और मुंड पर आक्रमण कर दिया और कुछ ही क्षणों में दोनों का वध कर दिया। चंड और मुंड के मारे जाने पर आकाश में घोषणा हुई, अब से यह देवी चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होंगी। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर देवी का गुणगान किया। हे चामुंडे, आप भय को हरने वाली हैं। आपने असुरों का गर्व चूर किया है। आपकी महिमा अपरंपार है। देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की, हे जगदम्बे, आपने हमें बार बार असुरों से मुक्त किया।
आप ही ब्रह्मांड की आदि शक्ति हैं, आपके बिना कोई भी देवता समर्थ नहीं है। आपकी भक्ति से ही धर्म की रक्षा होती है। भक्तों, इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। यह अध्याय यही सिखाता है कि धर्म की विजय और अधर्म का नाश निश्चित है। आइए श्रोताओं, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय को सुनते हैं। नवरात्रि के 8वें दिवस माँ महागौरी की पूजा का दिन होता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय पढ़ा जाता है। इस अध्याय में देवी और असुर राज शुभ निशुम्भ की विशाल सेना के बीच महासंग्राम का वर्णन मिलता है। देवी का यह रूप भक्तों को यही सिखाता है कि जब संकट अपार हो तो माँ स्वयं अपने अनंत रूपों में आकर भक्त की रक्षा करती है। आइए श्रोताओं, माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम देवी महागौरे नमः। भक्तों, चंड और मुंड के मारे जाने की खबर सुनकर शुभ और निशुम्भ तिलमिला उठे। वे बोले, यह स्त्री हमारे पराक्रम को चुनौती दे रही है। पहले हमारे दूतों को मारा, फिर सेनापति धर्मलोचन को भस्म कर डाला और अब चंड मुंड जैसे वीर भी उसके हाथों से मारे जा चुके हैं। यदि अब हम चुप रहे तो तीनों लोकों में हमारा उपहास उड़ेगा। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने आज्ञा दी, समस्त दैत्य सेना तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो। आज उस स्त्री को पकड़कर हमारे पैरों पर झुकना होगा। हजारों हाथियों की गर्जना, असंख्य रथों की गड़गड़ाहट और दैत्यों के शंखनाद से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। असुरों की सेना पर्वतों के समान घनीभूत होकर देवी की ओर बढ़ी। देवी अपने सिंह पर आरूढ़ थी। उनके साथ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और मातृगण खड़े थे। देवताओं ने आकाश से जय माता दी के स्वर से रणभूमि को गुजा दिया। देवी ने अपने हाथों में अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए। त्रिशूल, चक्र, शंख, धनुष, बाण, गदा, तलवार सब उनके अंगों से चमक रहे थे। उनका तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर था। असुर सेना ने चारों ओर से देवी को घेर लिया। तलवारों की चमक से आकाश दमक उठा। बाणों की वर्षा से सूर्य ढक गया। पर्वत के समान विशालकाय दैत्य देवी पर टूट पड़े। देवी ने एक बाण से शत्रुओं के हाथी को गिरा डाला। एक ही प्रहार से सैकड़ों रथ चूर चूर हो गए। उनके त्रिशूल से असंख्य दैत्य छिन्न भिन्न हुए। जहां जहां देवी दृष्टि डालती वहां वहां असुर सेना बिखर जाती। जब असुरों का समुद्र बढ़ता ही गया, तब देवी ने अपने शरीर से अनेक शक्तियां प्रकट की। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी प्रकट हुई, विष्णु की शक्ति वैष्णवी प्रकट हुई, शिव की शक्ति माहेश्वरी प्रकट हुई, इंद्र की शक्ति इंद्राणी प्रकट हुई, वरुण की शक्ति वाराही, यम की शक्ति यामायनी, वायु की शक्ति वैष्णवी और अन्य देवियों ने भी रूप धारण किया। अब रणभूमि में केवल दुर्गा ही नहीं बल्कि असंख्य देवियां प्रकट होकर असुरों का संहार करने लगी। देवियों के प्रकोप से असुर सेना छिन्न भिन्न होने लगी। कहीं वाराही अपने दांतों से असुरों को चीर रही थी, कहीं माहेश्वरी त्रिशूल से शत्रुओं को भेद रही थी। इंद्राणी ने वज्र से असुरों का संहार किया, वैष्णवी ने चक्र से शत्रुओं को काट डाला। असुर सेना भागने लगी, परंतु शुभ और निशुम्भ ने उन्हें रोका और कहा, भय मत करो, यह स्त्रियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक एक करके असुरों ने सेनापति रणभूमि में आए। रक्ताश देवी के बाणों से मारा गया। ध्वज को महासरस्वती ने अपने शूल से छेद दिया। अन्याय और शत्रु नामक असुरों को वाराही ने निगल लिया। हर तरफ असुरों का रक्तपात था। जब पूरी सेना पराजित हो गई, असुर राज निशुम्भ स्वयं रणभूमि में उतरे। उसके साथ शेष सेना भी थी। निशुम्भ ने देवी पर बाणों की भीषण वर्षा की। देवी ने अपने बाणों से सबको काट डाला। तब निशुम्भ ने गदा उठाई और देवी पर प्रहार किया। देवी ने उसका प्रहार रोककर अपने त्रिशूल से उसे घायल कर दिया। निशुम्भ गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर युद्ध करने लगा। देवताओं ने आकाश से स्तुति की, हे जगदम्बे, आप आदित्य हैं। आपके तेज से तीनों लोक आलोकित हो रहे हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। आपके बिना कोई अस्तित्व में नहीं रह सकता। अब युद्ध अपने चरम पर था। देवी के एक वार से असुरों की लाखों सेनाएं समाप्त हो रही थी। देवियां गर्जना कर शत्रुओं का संहार कर रही थीं।
धरती पर असुरों का रक्त नदी की तरह बहने लगा। निशुंभ और शुंभ अब अंतिम निर्णायक युद्ध की तैयारी करने लगे। प्रिय भक्तों, आज के सप्तम और अष्टम अध्याय का समापन यहीं होता है। कल हम सभी सुनेंगे 9वें और 10वें अध्याय को। भक्तों, जब संकट असुरों की विशाल सेना के समान हो तो माँ दुर्गा स्वयं उनके अनेक रूपों में आकर सब भक्तों की रक्षा करती हैं। सच्चे भक्त के जीवन में कभी पराजय नहीं होती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। आगे की दुर्गा सप्तशती की कथा का श्रवण करने के लिए और इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने प्रियजनों मित्रों से साझा करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।